साथियों नमस्कार। यहाँ हम जानकारी देखेंगे एजुकेशन पोर्टल पर आप छात्रों को मैप कैसे करेंगे। मुख्यतः उन छात्रों को जो टीसी लेकर आपके विद्यालय में आए हैं। कक्षा 2 से 12 में छात्र टीसी लेकर आपके विद्यालय में आ सकते हैं, या किसी विद्यालय में छात्र को कक्षा 1 में मैप कर दिया गया था। मैप करने के पश्चात उसको टीसी जारी की गई है और पुनः वह आपके विद्यालय में कक्षा 1 में ही एडमिशन लेने आता है, तो ऐसे छात्रों को आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर कैसे मैप करेंगे, यह संपूर्ण प्रक्रिया हम यहाँ पर देखेंगे। किसी ब्राउज़र पर आप सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0, जैसे यहाँ पर सर्च किया है। जैसे ही आप सर्च करते हैं, पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं जो साइट है एजुकेशन पोर्टल 3.0 की, उस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। अब जैसे आप पूर्व में लॉगिन करते आए हैं, यूजर नेम में विद्यालय का डैशबोर्ड लिखेंगे, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक कर दें तो आपका एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो यह पेज शो होता है। इसमें आप लेफ्ट साइड में ऑप्शन देख रहे हैं होम के नीचे स्टूडेंट डायरेक्टरी। छात्रों से संबंधित कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं तो स्टूडेंट डायरेक्टरी को आपको क्लिक करना होगा। स्टूडेंट डायरेक्टरी पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कुछ और नए ऑप्शंस प्रदर्शित होंगे, न्यू स्टूडेंट एडमिशन और डिटेल स्टूडेंट एडमिशन। तो ऐसे छात्र जो टीसी लेकर आपके विद्यालय में आए हैं, यदि उन्हें आप पहले ऑप्शन से मैप करते हैं तो देखते हैं कौन सा मैसेज यहाँ पर शो हो जाता है। तो पहले हम न्यू स्टूडेंट एडमिशन को क्लिक करते हैं। अब यहाँ छात्र की समग्र आईडी आपको लिखना है। समग्र आईडी हम लिखते हैं। समग्र आईडी लिखकर आप सर्च पर क्लिक करें। अब सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर छात्र की जानकारी शो हुई है। आप देखें नाम, अकादमिक ईयर दिया गया है, स्कॉलर नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ एडमिशन और एडमिशन क्लास। यह जानकारियाँ आपको यहाँ पर भर देना है। तो हमें जानकारियाँ पहले भर लेते हैं, उसके पश्चात विद्यार्थी को मैप करके देखते हैं। स्कॉलर नंबर आपको लिखना है, जो भी आपके विद्यालय में छात्र को स्कॉलर नंबर प्राप्त हुआ है। और आगे देखें स्कॉलर नंबर हमने लिखा, स्टूडेंट नेम यहाँ पर दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है यहाँ पर। तो मिलान कर लें डेट ऑफ बर्थ क्या सही है। यदि डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है तो आप इसमें सुधार भी यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो देखते हैं सही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दर्ज करें छात्र की। जेंडर गर्ल है, कैटेगरी जनरल है और फादर नेम, मदर नेम यहाँ पर लिखा गया है। डेट ऑफ एडमिशन भी यहाँ पर दी गई है। एडमिशन क्लास, किस कक्षा में आप छात्र को एडमिशन दे रहे हैं उस कक्षा को सिलेक्ट कर दें और जो नीचे चेक बॉक्स दिया गया है इस चेक बॉक्स पर आप क्लिक कर दें। अब नीचे देखें आप सेव का ऑप्शन प्राप्त हो गया है, सेव पर आप क्लिक कर दें। डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, सेव पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं वार्निंग, स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड इन पोर्टल, प्लीज प्रोसीड विद डिटेल स्टूडेंट एडमिशन लिंक। तो यह छात्र टीसी लेकर हमारे विद्यालय में आया है। टीसी लेकर आया अर्थात यह पूर्व में एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज हो चुका था। अब आप इसे जो पहला ऑप्शन है न्यू स्टूडेंट एडमिशन, इस ऑप्शन से मैप नहीं कर पाएंगे। इस छात्र को हमें डिटेल स्टूडेंट एडमिशन से मैप करना होगा। तो ध्यान रखें, टीसी लेकर जो छात्र हमारे विद्यालय में आते हैं उन्हें आप पहले ऑप्शन से जो न्यू स्टूडेंट एडमिशन है इससे मैप ना करें। जो दूसरा ऑप्शन है डिटेल स्टूडेंट एडमिशन, इस पर क्लिक करें। अब देखें यहाँ पर अब पुनः छात्र की समग्र आईडी आपको लिखना है। तो छात्र की समग्र आईडी लिखें, उसके पश्चात हम देखते हैं कैसे यह छात्र मैप हो जाता है। अभी हमने पहले ऑप्शन से मैप करके देखा था तो छात्र मैप नहीं हो रहा था। समग्र आईडी लिखते हैं, आप भी लिखें इस प्रकार से समग्र आईडी और सर्च पर क्लिक कर दें। अब सर्च पर क्लिक करेंगे तो पुनः छात्र की जानकारी यहाँ पर ओपन होगी। अब देख लें यहाँ पर कौन कौन सी जानकारी आपको भरना है। स्टूडेंट नेम दिया गया है, स्टूडेंट नेम में हिंदी नहीं लिखा गया है, इसमें एन ए लिखा है, लेकिन मैप करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप चाहते हैं स्टूडेंट नेम में हिंदी भी यहाँ पर आए तो इस छात्र की केवाईसी करवा दें। केवाईसी यदि आप करवा देते हैं तो जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर गलत प्रदर्शित हो रही है या डेट ऑफ बर्थ भी सही हो जाती है, वो स्टूडेंट नेम एंड हिंदी भी यहाँ पर प्रदर्शित होगा और भी अन्य जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होंगी। तो एजुकेशन पोर्टल पर छात्रों से संबंधित कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं तो छात्र की ई-केवाईसी अवश्य करवा दें। यदि आप ई-केवाईसी करवा देते हैं तो छात्रों से संबंधित मैपिंग या टीसी जारी करना या अन्य प्रकार
कि कोई भी प्रॉब्लम, जैसे प्रोफाइल अपडेट करने में भी प्रॉब्लम जाती है, इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी यदि आप छात्र की ई-केवाईसी करवा देते हैं। तो अब छात्र की यहाँ पर आपको फ़ोटो भी अपलोड करना है। यदि फ़ोटो आपके पास है तो चूज़ फाइल पर आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप गैलरी में पहुँचेंगे। गैलरी में छात्र की फ़ोटो आप सिलेक्ट कर दें, डन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ देखें आप 100 KB में फ़ोटो की आवश्यकता है, जबकि इस फ़ोटो का साइज़ अधिक है। तो पहले फ़ोटो को रिसाइजर के माध्यम से 100 KB में परिवर्तित कर लें। उसके पश्चात आप छात्र की फ़ोटो यहाँ पर सबमिट कर पाएंगे। अब फ़ोटो को हमने 100 KB में कन्वर्ट कर लिया है, साइज़ कम कर लिया, तो चूज़ फाइल पर आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे गैलरी पर पुनः पहुँचेंगे। अब फ़ोटो को आप सिलेक्ट कर दें यहाँ पर। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो फ़ोटो यहाँ आप दिख रहे हैं सिलेक्ट हो गई है। आगे देख लें ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप यदि आपको पता है तो यहाँ पर लिख दें, अन्यथा आप नॉट नॉन यहाँ पर सिलेक्ट रहने दें। कैटेगरी जनरल है और रिलीजन हिंदू। फादर नेम, मदर नेम यहाँ पर लिखा गया है। मोबाइल नंबर यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और यदि मोबाइल नंबर सही है तो यहाँ पर आपको चेंज नहीं करना है। और मोबाइल नंबर यदि बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। तो हम लिखते हैं नया मोबाइल नंबर इस प्रकार से आप चेंज कर दें। और ईमेल आईडी यदि उपलब्ध है तो लिख सकते हैं। विमुक्त स्टेटस यहाँ पर चूँकि सामान्य है, यहाँ पर विमुक्त स्टेटस आपको नहीं लिखना है। डोमिसाइल में यस सेलेक्ट है, रेसिडेंस टाइप रूरल है, बीपीएल कार्ड होल्डर नहीं है, स्टूडेंट डिसेबिलिटी नो है, और मेडिकल टेस्ट स्टेटस यहाँ आप देखें यस या नो, तो यहाँ पर नो आप सेलेक्ट कर दें। डज स्टूडेंट हैव सिकल सेल डिसीज, तो यहाँ पर यस या नो आपको सिलेक्ट करना है। यदि छात्र को ब्लड से संबंधित या किसी प्रकार की गंभीर बीमारी तो यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो सिलेक्ट करेंगे। आगे देखें स्टूडेंट एड्रेस। अब स्टूडेंट एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि इस एड्रेस में भी आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ ग्राम का नाम लिख दें यदि आप लिखना चाहें, जिस ग्राम से छात्र है, या पूरा पता भी आप लिखना चाहते हैं तो पूरा पता लिख सकते हैं। आगे हम देखें एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब एडिशनल डिटेल में यह जानकारी आप कंप्लीट करेंगे। यदि स्टूडेंट की अपर आईडी बन गई है तो अपर आईडी आप लिखेंगे, और ओनली गर्ल चाइल्ड है तो यह सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो सिलेक्ट रहने दें। ट्विंस हैं तो यह सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो सिलेक्ट रहने दें। यहाँ पर और भी जानकारियाँ देख लें। नंबर ऑफ सिबलिंग अर्थात भाई बहनों की संख्या आपको लिखना है। ऑर्फन यदि अनाथ है तो यह सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो सिलेक्ट रहने दें। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड अर्थात आजीविका का साधन क्या है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या नॉन गवर्नमेंट है, तो नॉन गवर्नमेंट हमने सेलेक्ट किया। फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन यहाँ पर लिखें, जैसे है लेबर हैं। हाउस वाइफ मदर ऑक्यूपेशन यहाँ पर लिखा गया है। पेरेंट गार्जियन इनकम भी यहाँ पर लिखी गई है, यह आपको आय प्रमाण पत्र से प्राप्त होगी। एज इनकम टैक्स पेयर, यदि इनकम टैक्स पे करते हैं तो यह सिलेक्ट करें, अन्यथा नो सिलेक्ट रहने दें। और यदि 10 एकड़ से अधिक जमीन है तो यह सिलेक्ट करें, अन्यथा नो सिलेक्ट रहने दें। अब छात्र के निवास से विद्यालय की दूरी कितनी है उसे आप किलोमीटर में यहाँ पर लिख दें। आगे देखते हैं प्रीवियस अकादमिक ईयर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ देखें यह जानकारी भरी हुई है। स्कूल यूटाइज कोड है, जिस विद्यालय से छात्र आपके विद्यालय में आया है, कक्षा कौन सी पास की है। जैसे बोर्ड एनरोलमेंट नंबर, जो कि कक्षा 6 में एडमिशन हम छात्र को दे रहे हैं, तो यहाँ पर बोर्ड एनरोलमेंट नंबर नहीं होगा, कक्षा 9 से 12 में होता है। स्कॉलर नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। रिजल्ट पास है। परसेंटेज, जो परसेंटेज छात्र ने प्राप्त किए हैं उन परसेंटेज को आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे 100% लिखा हुआ है, तो जो भी छात्र ने यहाँ पर कक्षा 5 में अंक प्राप्त किया उनका परसेंटेज लिखें। एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट रेसिडेंस, यदि यहाँ पर आप एस सेलेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट रेसिडेंट टाइप भी आपको सिलेक्ट करना है। हॉस्टल ओबीसी, हॉस्टल एससी या हॉस्टल ट्राइबल, यदि रहने की सुविधा है आपके विद्यालय में तो इन कॉलम्स को आपको भरना है, अन्यथा इन्हें खाली छोड़ देना, अर्थात यहाँ पर नो सिलेक्ट कर देना है। करेंट अकादमिक ईयर यहाँ पर देखें, वर्तमान सत्र में छात्र किस कक्षा में एडमिशन ले रहा है, तो यहाँ पर आपको पहले एडमिशन की डेट लिख देना है। एडमिशन की डेट सिलेक्ट कर देना है, और क्लास किस कक्षा में आप एडमिशन दे रहे हैं उस कक्षा को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। बोर्ड एनरोलमेंट नंबर या कक्षा 9 से 12 की स्थिति में लिखना है। स्कॉलर नंबर जो भी आपने छात्र को दिया है उस स्कॉलर नंबर को आप यहाँ पर लिखेंगे, जो आपके विद्यालय में छात्र स्कॉलर नंबर प्राप्त हुआ है। इन स्टूडेंट हॉस्टलर, यदि हॉस्टल में रहेगा तो यह सिलेक्ट करें, अन्यथा यहाँ पर नो सिलेक्ट रहने दें। अब देखें नीचे, यहाँ पर यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सबमिट कर देना है, और यदि डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप जब छात्र की प्रोफाइल
अपडेट करेंगे तो उस समय भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो इन जानकारियों को भरते हुए, चूँकि यह छात्र जनरल कैटेगरी का है तो इसका जो जाति प्रमाण पत्र है वह नहीं होगा, और यदि SC ST OBC का छात्र होगा तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना है। अब हम जानकारी को करते हैं सेव। मैसेज शो होता है, डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड। सेव पर आप क्लिक कर देंगे। मैसेज शो होगा, स्टूडेंट एनरोल्ड सक्सेसफुली। यह छात्र सफलतापूर्वक मैप हो चुका है। अब आप इस छात्र को देखना चाहते हैं जो छात्र को आपने मैप किया है, यह छात्र मैप हुआ है या नहीं, तो रिपोर्ट पर क्लिक करें और एडमिशन रिपोर्ट में देखें। यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट करें। कक्षा हमने 6 में इसे मैप किया है, कक्षा 6 सेलेक्ट करें, सर्च पर क्लिक कर दें तो देखें यह छात्र यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। नहीं तो आप देखें 9वें नंबर पर छात्र प्रदर्शित हो रहा है, अर्थात छात्र आपके विद्यालय में कक्षा 6ठी में मैप हो चुका है। तो यह प्रक्रिया होगी किसी भी छात्र को मैप करने की जो TC लेकर आए हैं। कक्षा 1 से 12 के भी हो सकते हैं या कक्षा 2 से 12 में यह छात्र हो सकते हैं। तो जानकारी कैसे लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। आपको जानकारी प्राप्त होती है तो अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।